हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट का नेल्सन मंडेला। और जैसा कि आप जानते हैं डियर फ्रेंड, नेल्सन मंडेला इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ दैट बुक। तो आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। और हमारा हमेशा से एक ये टारगेट रहा है कि स्टूडेंट को जो भी पढ़ें वो इस कदर पढ़ें कि उन्हें हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो हम आज, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अ लेटर टू गॉड में लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, उसको हम शॉर्टकट में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या सीखेंगे। नो अबाउट द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला। डियर फ्रेंड, आप ये जान लीजिए कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला मीन्स वॉट एवर द थिंग्स you want to study, first of all you need to go in that deep length of that chapter. Okay, so first we could see here know about the life of Nelson Mandela. पहले हम नेल्सन मंडेला की लाइफ को जानेंगे, अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द नेशन, और उनके देश के जो इतिहास रहा है उसे हम समझेंगे। नो द अबाउट द रोल ऑफ नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीकाज पॉलिटिक्स, और साउथ अफ्रीका के पॉलिटिक्स में क्या नेल्सन मंडेला का रोल रहा है, उनकी भूमिका क्या रही है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, टू इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड डिस्कशन अबाउट अपार्थीड, एंड वी वुड डिस्कस इन दिस चैप्टर इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड डिस्कशन अबाउट अपार्थीड एंड द फाइट अगेंस्ट इट। अब ये अपार्थीड क्या है डियर फ्रेंड, उसमें हम आगे बात करेंगे कि अपार्थीड क्या है, और ये इसमें एक लड़ाई थी अपार्थीड के प्रति इनका लाइफ में। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और आगे हम देखेंगे कि स्टडी अलर्ट पॉइंट क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, द अपार्थीड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका वाज लीगली इन फोर्स सेग्रीगेटिंग पीपल बेस्ड ऑन रेस एंड ऑपरेसिंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। देखिए अपार्थीड सिस्टम ये है साउथ अफ्रीका में जो कि कानूनी तौर से लोगों को मजबूर किया जाता था, सेग्रीगेट किया जाता था लोगों को, किस आधार पे, उनके जाति के आधार पर, उनके रंग के आधार पे। ये पूरा एक तरह से कह लीजिए कि आप साउथ अफ्रीका में लोगों का जीना बहुत मुश्किल था जब तक नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं चुने गए तब तक। ये पूरी लाइफ, मतलब ये चैप्टर ही पूरी लाइफ उनके बारे में बताती है। मंडेलाज अप्रोच टू लीडरशिप वॉज अबाउट मेंडिंग रिलेशनशिप एंड फॉस्टरिंग यूनिटी विच रिक्वायर्ड इमेंस स्ट्रेंथ एंड विजडम। और मंडेला का जो यहाँ पर एक लीडरशिप रहा था वॉज अबाउट मेंडिंग रिलेशनशिप, वो बहुत ही मधुर संबंध रहा है वहाँ अपने देश के वासियों के साथ, एंड फॉस्टरिंग यूनिटी विच रिक्वायर्ड इमेंस स्ट्रेंथ एंड विजडम, और उनके देश में लोगों के बीच में एक बहुत ही अधिक इमेंस स्ट्रेंथ एंड विजडम की जरूरत थी जो अपने लोगों को वो दे सके अंत तक। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे, फॉर मंडेला फ्रीडम इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मोरल। देखिए मंडेला के लिए आज़ादी क्या है, इज़ आल्सो साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मोरल। अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, यानी कि हमारी जो मनोदशा है, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से हमें आज़ाद होना है, ठीक है। हिज विजन इंक्लूडेड फ्रीडम फ्रॉम हैट्रेड। सबसे पहला उन्होंने अपने जीवन में एक विज़न बनाया था कि अगर हमारी यहाँ पर सरकार बनती है, अगर हम यहाँ पर सफल होते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे। हिज विजन इंक्लूडेड फ्रीडम फ्रॉम हैट्रेड। देखिए ये सब बातें आप याद रखिएगा। हैट्रेड यानी कि सबसे पहले हम यहाँ का नफरत दूर करेंगे। फियर एंड प्रिजुडाइस, यानी जो लोगों के मन में एक डर है, एक अब प्रिजुडाइस है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि लोग कई चीज़ों से बहुत पहले से दबे आ रहे हैं और उनके मनों में नफरत लोगों ने पैदा कर दिया है। इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा देंगे। फॉर ऑल पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर, चाहे वो जो भी हों, जिन्होंने यहाँ गुलामी किया है, जिनके ऊपर जो कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे समरी इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम समरी के बारे में देखेंगे ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ बेहतर तरीके से। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जो चैप्टर होता है वो तो लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन अभी क्या है कि हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। हर एक चैप्टर का हम डिटेल समरी डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप सब लोग शॉर्ट टाइम में भी आप अपनी तैयारी को एक बेहतर स्पीड दे सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं समरी को। The oath-taking ceremony of Nelson Mandela, the first black president of South Africa, and his colleagues took place on 10th May 1994। देखिए ओथ का मतलब क्या होता है। ओथ का मतलब होता है कि कोई प्रतिज्ञा लेना। ये कब होता है, जब
कोई भी जगह पर कोई पार्टी अपनी जीत जाती है तो वहाँ पर हम जब शपथ ग्रहण होता है, एक समारोह होता है, उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है। द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला की जो प्रतिज्ञा समारोह था, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड हिज कलीग्स टुक प्लेस ऑन 10 मई 1994। ठीक है, यानी ये वो समय रहा है जब नेल्सन मंडेला ने और उनके साथ ही साथ उनके कई लोगों ने 10 मई को यानी कि 10 मई 1994 को इन लोगों ने अपना अपना पदभार ग्रहण किया और उसके साथ ही साथ ब्लैक प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के बने। इट वॉज अ हिस्टोरिक ओकेजन, डियर फ्रेंड यहाँ पर देखिए, इट वॉज अ हिस्टोरिक ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर या मौका, यानी कि ये साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अवसर था। डिग्निटरीज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 कंट्रीज केम टू अटेंड इट, यानी कि वहाँ पर एक देश दो देश नहीं बल्कि 140 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव लोग और बहुत असम्मानित लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, उस समारोह में उपस्थित हुए थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। ठीक है, देखिए एम्पी थिएटर को हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे। देखिए ये एक कीवर्ड है। एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स, यानी कि ये बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा खुला हुआ मैदान जहाँ पर सीट ऑलरेडी जैसे बने हुए हैं, जैसे आज हम कोई भी ओकेजन पे चेयर्स लेते हैं यानी कि कुर्सियाँ रखते हैं, तो वैसे कुर्सियों के जैसा वहाँ पे पूरा लाइन से सब कुछ बैठने के लिए बना रहता है। दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। अब अगर आपसे पूछता है कि ये एम्पी थिएटर कहाँ है, तो ये आपका एक यूनियन बिल्डिंग प्रीटोरिया में है। दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। ठीक है, फर्स्ट मिस्टर डी क्लर्क एंड द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट एंड देन थाबो मेबेकी। याद रखिए ये नाम बड़े थोड़े टेढ़े हैं। मिस्टर डी क्लर्क ये हमारे पहले उनके लीडरशिप में एक कैंडिडेट बने, एक मेंबर बने। सेकेंड है डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने एंड देन थाबो मेबेकी द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी थाबो मेबेकी जो थे वो पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट बने। वर सोन इन, यानी उन्होंने पहले शपथ ग्रहण किया। नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। ही प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और उसके बाद ही प्लेस टू ओबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेल्सन मंडेला ने अपना शपथ ग्रहण लेना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि हम यहाँ के लोगों के लिए सदैव आभारी रहेंगे, उनके लिए हम सदैव कार्य करते रहेंगे उनके पक्ष में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कुछ न कुछ समझ में आ गया होगा। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, अगले पैरा की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है देन प्रेसिडेंट मंडेला एड्रेस द गेस्ट। तो सबसे पहले क्या किया, मंडेला साहब ने वहाँ के गेस्ट को एड्रेस किया यानी कि संबोधित किया। ही वेलकम एंड थैंक देम फॉर हैविंग come to take possession with the people of his country for a common victory of justice, peace and human dignity। उन्होंने लोगों को ये स्वागत करके और ये बातें कहा कि बहुत बहुत आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे इस विजय समारोह में और इस शांति के समारोह में, और ये मानो कि एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह है जिसमें कि आप लोग उपस्थित हुए हैं। आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम हिज गवर्नमेंट प्लेज टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी उन्होंने क्या कहा, आफ्टर गेटिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, जब उन लोगों को राजनीतिक आज़ादी मिली, हिज गवर्नमेंट प्लेज टू लिबरेट, सबसे पहली प्रतिज्ञा उन्होंने लिया कि हम वहाँ के लोगों को आज़ादी देंगे। द पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज, किससे आज़ादी देंगे, पॉवर्टी यानी गरीबी की बंधन से, डेप्रिविएशन जो वंचित हैं, सफरिंग जो कष्ट पीड़ा में हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन तो आप जानते ही होंगे, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंट और अनफेवरेबली, यानी कि ऐसा कोई भी व्यवहार जो दो लोग हों और उनके बीच में भेदभाव करें। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, यानी कि ये कह रहे हैं गरीबी हो, कोई वंचित हो, पीड़ा में हो और लिंग के अनुसार भेदभाव, ये सारी चीज़ों की हम आज़ादी देंगे, इसमें कुछ भी ऐसा पहले जैसा नहीं रहेगा। ही विश द सन ऑफ फ्रीडम टू शाइन ऑन हिज कंट्री फॉर एवर, और उन्होंने कहा ही विश द सन ऑफ फ्रीडम टू शाइन ऑन हिज कंट्री फॉर एवर, अब हमारे देश में ये आज़ादी का जो सूर्य उदय हो गया है ये कभी अब खत्म नहीं हो सकता। आफ्टर द सेरेमनी द डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री फोर्स वॉज कैरिड आउट, और जब सेरेमनी हो गया तो उसके बाद उसमें कई मिलिट्री फोर्सेस आए, उन्होंने बहुत सारे चीज़ लेके आए अपने साथ। क्या क्या था उसमें, फाइनली द जेट्स लेफ्ट ऑफ स्मोक ट्रेल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एग्जाम्पल ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन लोगों ने क्या किया, अपने जेट से, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है जब 26 रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस पे, तो आर्मी लोगों को जहाज़ के द्वारा कई ऐसे आसमान में रंग उड़ाते हैं, वैसे ही ये जश्न का माहौल वहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं ब्लू एंड गोल्डन कलर ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन, आपका क्या है यहाँ पे, साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी कि वहाँ पर एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग लगाया गया। इन द एंड 2 नेशनल एंथम वर संग बाय द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, और वहाँ पर 2 नेशनल एंथम, कुछ वाइट के द्वारा यानी जो पहले शासन करते थे, और फिर इन ब्लैक्स के द्वारा जिनको बहुत ज़्यादा पूर्ण बहुमत सरकार बन चुकी है। लेटर ऑन दैट डे मंडेला रीफॉर्म हिस्ट्री, और उसके बाद मंडेला साहब ने क्या किया, रीफॉर्म हिस्ट्री, अपने जो इतिहास है उसको फिर से अपने हिसाब से सेट किया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, a few years after the Anglo-Boer War before his birth, the white skin patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of South Africa। और फिर इन्होंने क्या किया, इनके अब थोड़ा सा इनके लाइफ के बारे में भी बता दे रहा है कि इनके जन्म से पहले कैसे लोगों ने शासन किया, कैसे लोगों ने यहाँ के ब्लैक लोगों को रंग के आधार पर भेदभाव किया, इन तमाम चीज़ों को यहाँ दिखाया गया है। इट वॉज द बर्थ ऑफ अपार्थिड, और वहीं पर जन्म हुआ अपार्थिड का। तो हमने आपको अपार्थिड बताया है कि अपार्थिड का मतलब होता है जो कि हम रंग और क्या कहते हैं जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपार्थिड। वहीं पर अपार्थिड का जन्म हुआ। द हार्सेस्ट इन ह्यूमन क्रिएशन, यानी कि अगर देखें तो साउथ अफ्रीका में ये मनुष्य जातियों में बहुत बड़ी एक हार्सेस्ट प्रॉब्लम थी, यानी कि ये अब तक का सबसे भयानक ये एक गुलामी का बात था। Now in the last decade of 20th century, the system has been overturned forever, recognizing the rights of all people irrespective of the color of their skin or religion। और मंडेला साहब ने क्या कहा, कलर ऑफ देयर स्किन और रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर अब किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। He remembered the suffering and courage of thousands of patriots who participated in the long struggle but were not there to witness the fruit of their achievement। और एक बात याद करके मंडेला साहब बहुत भावुक हो जाते हैं कि जो आज़ादी आज हमको ये मिली है, शायद अगर हमारे पूर्वज रहे होते तो वो भी इस फ्रूट ऑफ देयर अचीवमेंट, यानी ये जो हमको उपलब्धि हासिल हुआ है, इसका एक बहुत बड़ा फल वो भी देखने के गवाह बन जाते। लेकिन अफसोस कि वो हमारे पूर्वज रहे नहीं। इट वॉज अ रेन ऑफ ऑपरेशन एंड क्रूअल्टी दैट क्रिएटेड अ डीप वुंड इन अफ्रीकन पीपल। और वो याद करके कहते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर एक गहरा चोट दिया गया, गहरी दास्तां में हम लोग चले हैं। पर डीप ऑपरेशन प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, द वाल्टर सिसुलिस, देखिए ये नाम है उनके, ये सारे लोगों ने, उनके पूर्वज हैं जो कि अपनी जान दिए हैं इस आज़ादी में। ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलिस एंड द यूसुफ डाडूस, ये सब, द चीफ लुथलिस, द बरैम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्स एक्सेट्रा, मैन ऑफ अनपैरेबल्ड करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। देख रहे हैं, यानी कि इतने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, यानी आज़ादी के लिए वो लड़ाई लड़े हैं, लेकिन आज उनकी लड़ाई सफल हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उनके पूर्वज आज मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैन ऑफ अनपैरेलल्ड करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, यानी उन्होंने बुद्धिमानी से, हिम्मत, साहस और नम्रता के साथ लड़ाई लड़ा। मंडेला थिंक्स साउथ अफ्रीकाज रियल वेल्थ इज हर पीपल, यानी मंडेला साहब कहते हैं कि हमारे लिए भले ही दुनिया में सोना, चांदी, हीरे, मोती बहुत कीमती हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे अगर बहुमूल्य चीज़ें हैं वो हैं हमारे लोग, हु आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी कि जो हमारे यहाँ पर डायमंड्स होता है जिसे हम बहुत महंगा और बहुत कीमती समझते हैं, उससे भी बढ़कर हमारे लोग हैं। His comrades taught him what courage meant. It is not the absence of fear but victory over it. His comrades taught him what courage meant, यानी कि उनके जो साथी रहे हैं उनसे इन्होंने सीखा है कि साहस का अर्थ क्या होता है। It is not the absence of fear but victory over it, यानी साहस का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से डरते नहीं, बल्कि साहस का अर्थ ये है कि हम डर पे विजय प्राप्त करें, दैट इज कॉल्ड विक्ट्री। नो वन इज बॉर्न टू हेट अनदर ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन और रिलीजन। यहाँ देखिए डियर फ्रेंड, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगती है, यहाँ मंडेला साहब कहते हैं और हम सबको सीखना भी चाहिए, नो वन इज बॉर्न टू हेट, यानी इस दुनिया में कोई पैदा होता है मतलब नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता है, या फिर पैदाइश से ही नफरत नहीं करता। अनदर यानी कि दूसरे से, ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन और रिलीजन, ना तो धर्म के आधार पे ना तो रंग के आधार पे। कोई भी नफरत करना सीख कर नहीं आता, यहाँ सीखता है। तो वो कहते हैं कि अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो नीचे लिखा है इफ दे कैन लर्न टू हेट, इफ दे कैन लर्न टू हेट देन व्हाई नॉट लर्न टू लव विच कम्स नेचुरली। अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो प्रेम भी करना सीख सकते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के अंदर उत्पन्न होता है। ही बिलीव्ड इन द गुडनेस ऑफ मैन दैट नेवर डाइज, और उनका विश्वास है कि मनुष्यों के अंदर से, मनुष्यों के जीवन से अच्छाई कभी मर नहीं सकती। नेल्सन मंडेला वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला का कहना है
कि हर एक इंसान में दो बातें होती हैं, वन टुवर्ड हिज फैमिली एंड द अदर टुवर्ड हिज पीपल एंड हिज कंट्री। पहला परिवार के लिए जिम्मेदारी, दूसरा देश और उनके लोगों के लिए जिम्मेदारी, ठीक है, उनके लोग और उनके देशों के लिए। इन द रेन ऑफ अपार्थाइड इफ वन ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड हिज पीपल ही वाज रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम। और अगर यहाँ पर कोई भी इस तरह का रंग भेदभाव की बातें करता है, इफ वन ट्राइड फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड हिज पीपल ही वाज रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम, अगर इस तरह से वो करता है तो अपने देश और अपने घर से निकाल दिया जाएगा। मंडेला सेड दैट ही वाज बॉर्न फ्री, और एक बात याद करके वो कहते हैं कि देखिए हम तो आज़ाद पैदा होते हैं, ही हैड द फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स, हम आज़ाद पैदा हुए थे, हमने मैदान में आज़ादी के साथ खेला, स्विम इन द स्ट्रीम एंड राइड ऑन द बुल, हम आज़ादी के साथ तैरे, आज़ादी के साथ हमने बैल पर सवारी किया। बॉयहुड फ्रीडम वाज इल्यूजन, लेकिन मंडेला साहब कहते हैं कि बचपन का यानी बाल्यावस्था का जो आज़ादी थी वो मेरा भ्रम था। एज ए स्टूडेंट ही वांटेड ट्रांजिटरी फ्रीडम, और जब वो स्टूडेंट थे तो उनको ट्रांजिटरी फ्रीडम क्या है, ट्रांजिटरी फ्रीडम क्या है दोस्त, फ्रीडम दैट इज टेम्पोरेरी एंड ओनली टेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। यानी कि जब ये स्टूडेंट थे तो इनको लगता था कि ये आज़ादी है, क्योंकि उनको तो स्कूल जाना आना खाना पीना घूमना इतना ही आज़ादी था। बट आगे क्या लिखते हैं, फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट एंड रीड बुक्स ऑफ हिज चॉइस। एज अ यंग मैन ही अर्न फॉर बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीवमेंट हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग ऑफ मैरिंग एंड ऑफ हैविंग पीपल। उनको लग रहा था शादी विवाह परिवार ये सारा सम्मान पाना यही आज़ादी है। बट वेन ही बिकम अ यंग मैन, देखिए यहाँ पर लिखा है जब वो युवा बने यानी थोड़ा और बड़े हुए, बिकम अ यंग मैन एंड ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, उन्होंने जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, ही फर्स्ट वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड देन फॉर ऑल हिज पीपल एंड हिज कंट्री। सबसे पहले तो वो अपने लिए आज़ादी चाहते थे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि आज़ादी का असली मतलब क्या है, तब उन्होंने ना केवल अपने लिए बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए भी लड़ाई लड़ा। बोथ नीड टू बी लिबरेटेड, उनका कहना था कि हमें हमारी आज़ादी नहीं चाहिए बल्कि हमारा देश और हमारे लोग भी आज़ाद होने चाहिए। द ऑपरेसर, ऑपरेसर क्या है डियर फ्रेंड, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रीट्स अनदर पर्सन और ग्रुप इन अ क्रूअल एंड अनफेयर वेज। यानी ऑपरेसर का मतलब होता है कि जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कारणवश सताए या फिर उसे गुलाम बनाए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेसर। यहाँ पर बहुत अच्छी बात लास्ट में लिखते हैं, ये भी आप जरा ध्यान दीजिए। द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड बोथ आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उनका कहना है कि गुलाम बनाने वाला ही वो बड़ा नहीं है, जो गुलाम बना रहा है वह कहीं ना कहीं वह गुलामी की दास्ता से, उस जंजीर से खुद भी फंसा हुआ है और जकड़ा हुआ है। इसलिए गुलाम बनने वाला और गुलाम बनाने वाले दोनों ही दास्ता की जंजीर से कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप ये जो शॉर्ट समरी हमने जो आपको डिटेल में बताया है या शॉर्ट में, इसे आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो रोक के और पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे हम चैप्टर पूरा करेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर पे भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।